अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। क्लास 4 की मैथ जो है वो हम सॉल्व कर रहे हैं। आपका मंथ ऑफ नवंबर स्टार्ट हुआ है, जिसके अंदर आपने क्वेश्चन नंबर जो है वो एक्सरसाइज हमारी 3C यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। और पहला ही क्वेश्चन है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स। अब इस फिल इन द ब्लैंक्स को आपने करना है। सॉल्व किस तरीके से करेंगे ये मैं आपको बताता हूँ। पहले क्वेश्चन नंबर ए, अब जैसे यहाँ पे मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर ए में क्या बोल रहे हैं, 2 डिवाइड में 7 प्लस 1 डिवाइड में 7 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखें बॉक्सेस हमें खाली छोड़ दिए गए। बताया जा रहा है कि ये चीज़ किसके इक्वल होगी, यहाँ पे आप बताएं। सेटिस्फाई द कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन, यानी कि इसमें करना कुछ भी नहीं है हमने, ये मैंने सवाल उतारा हुआ है नीचे, फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन नंबर 1। अब प्लस वाले सवाल में होता यह है कि आप जो चाहे वैल्यू को आगे पीछे कर सकते हैं। यानी कि आपने यहाँ पे वैल्यू दी हुई है 2/7, यहाँ पे लिखा हुआ है प्लस 1/7। तो इधर बोल रहे हैं कि आप इसको कम्यूटेटिव का मतलब है कि आप इसको आगे पीछे भी करके दिखाएं क्या ये इक्वल होगा या नहीं होगा। तो जी बिल्कुल होगा। जैसे यहाँ पे मैं रख दूँ 1 और इधर रख दूँ 2, जब भी हमारे आंसर में कोई फ़र्क नहीं आएगा, ये चीज़ इसके इक्वल होगी। क्या होगी? इक्वल होगी। ठीक है। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, द सम ऑफ, क्वेश्चन नंबर बी दिया हुआ है, द सम ऑफ 9/13, ये मैंने 9 लिखा और नीचे लिख दिया 13। और दूसरा दिया हुआ है 4/13 इज इक्वल टू, बताओ इनका सम का मतलब होता है प्लस करो। यानी कि इन दोनों सवालों को मैं इस तरह से लिखूंगा, 9/13 बीच में प्लस साइन लगाऊंगा और ये 4/13। इन दोनों को हमने सॉल्व करना है और जो भी जवाब आए वो इधर लिखना है। तो देखो स्टूडेंट कैसे सॉल्व होगा, नीचे इधर भी 13 इधर भी 13। जब नीचे दोनों तरफ सेम हो तो आपने कुछ नहीं करना है, आपने लाइन खींचनी है और एक दफ़ा लिख लेना है बस। उसके बाद ऊपर जो लिखा हुआ है वो ऐसे ही लिख दें, इधर प्लस साइन, इधर भी ऐसे ही लिख दें, इधर 4 इधर भी ऐसे ही लिख दें। ठीक है। अब दोनों को प्लस कर लें, 9 में 4 प्लस करेंगे कितना आंसर आएगा हमारे पास, 9 + 4 इज इक्वल टू 13। और नीचे भी क्या है 13। तो देखें ऊपर वाला 13 और नीचे वाला 13 बिल्कुल सेम है। जब सेम नंबर हो ऊपर नीचे हो तो क्या होते हैं, कट जाते हैं। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है। तो ये आपने इस ऑप्शन में लिखना है 1। इसी तरीके से यहाँ पे भी इस ऑप्शन में लिखना था आपने 1 और ये 2। अब अगली, अकॉर्डिंग टू एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन, इधर भी यही काम करना है। जैसे मैंने अभी ये सवाल करके दिखाया सेम ऐसे ही होगा। अब मैं सवाल उतार लेता हूँ। सवाल क्या है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर सी का, 4/5 प्लस 7/5 प्लस 11/5 इज इक्वल टू, ये भी ऐसे ही सॉल्व होगा। अब पहले कि जैसे पूरा का पूरा सवाल ऊपर 9 जैसा है, पहले तो इस पूरे ब्रैकेट को सॉल्व करना है। जब ये सॉल्व हो जाए बाद में बराबर वाले ब्रैकेट को सॉल्व करना है और फिर बताना है क्या जवाब आएगा। तो आप कैसे करेंगे, देखो वही नीचे इधर भी 5 इधर भी 5, क्या करना है आपने एक दफ़ा लिख लेना है 4 + 7 प्लस 11/5। ठीक है। अब 4 में 7 प्लस करो कितना आ जाएगा जवाब, 7 + 4 इज इक्वल टू 11 और नीचे 5। अब जब ये पूरा सॉल्व हो गया तो आप ब्रैकेट हटा सकते हो। तो अब बराबर में जो लिखा हुआ है वो लिख लो। अब देखो ये भी सेम ये भी सेम, क्या करेंगे अब हम, अब ऊपर वाले भी सेम है नीचे वाले भी सेम है। तो नीचे वाले तो मैंने आपको बताया, मैं जब भी सेम हो आपने क्या करना है, लाइन खींचनी है और एक दफ़ा लिख लेना है। इनको वैसे ही का वैसे 11 + 11। अब दोनों को प्लस कर देते हैं, 11 में 11 प्लस करेंगे कितना आंसर आएगा, 11 + 11 22 और डिवाइड में 5 और ये हमारा आंसर, यानी ये हम अपने आंसर की जगह पे लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट। अब देखें, अब इसके बाद सी तक हो गया हमारा। अब डी देखें, 15/22 माइनस 5/11। अब इसका बताना है हमने, हमारा क्या जवाब आएगा।
पूरा सेम है, बस माइनस साइन है। और एक चीज़ और, इधर 22 इधर 11, ये भी चेंज हो गया। अब जब नीचे वाले नंबर सेम हो जब तो बहुत आसान होता है कि हमने क्या करना होता है, हमने 2 दफ़ा लिखा होता है, 1 दफ़ा लिखना होता है, लेकिन इस दफ़ा ऐसा नहीं करना। ये दोनों एक ही टेबल में आते हैं, 22 और 11, 11 वन ज़ा 11, 11 टू ज़ा 22। जब ऐसा हो, एक ही टेबल में आते हो, तो उसमें से जो बड़ा वाला है आपने वो रखना है। क्यों? क्योंकि बड़ों को इज्जत दी जाती है। तो 11 और 22 में से आपने कौन सा रखना है नीचे? 22। और इसी तरह से अभी 22 जो आपने नीचे रखा है, तो ये इनके टॉप पे भी आएगा, छोटा छोटा सा। क्यों? क्योंकि ऊपर वाला और नीचे वाला, इन दोनों को कट करके जो बचेगा वो हम इधर लिखेंगे। जैसे कि इधर भी 22, इधर भी 22, तो ये तो दोनों पूरे के पूरे कट गए। सही है। तो कुछ नहीं बचा, जो हमारे पास 15 है वो ऐसे का ऐसे आ जाएगा। माइनस इधर 11 इधर 22, 11 वन ज़ा 11, 11 टू ज़ा 22। तो इधर जो बचा है ना ये 2, ये 5 से होगा मल्टीप्लाई, यानी इस तरह 5 तो लिखेंगे आप, मल्टीप्लाई साइन लगा के 2 भी लिखेंगे। और अब इसको सॉल्व करेंगे। 15 तो ऐसे ही रहा, 5 टू ज़ा 10 आ गया, और नीचे 22। 15 में से 10 माइनस कर दें, कितना जवाब आ जाएगा? 5। और नीचे तो हमारा चल ही रहा है 22। ये देखें, अगला सवाल भी हो गया। समझ में आया स्टूडेंट? इसी तरह से अगला जो है डी हो गया। ये ई हमारा आखिरी पार्ट है। 4 1/4 प्लस 3 1/3। अब ये किस तरीके से होता है, ये भी थोड़ा सा अलग है। इसका तरीका ये है कि जो नीचे वाला है और जो साइड वाला है, ये दोनों आपस में होंगे मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है, यानी किस तरीके से मल्टीप्लाई होंगे, और उसके बाद जब ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर जो भी आएगा जवाब उसको इसमें, इस वाले में करना है प्लस, यानी इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इसमें प्लस, और फिर लिखना है। जैसे कि अब यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करूँगा 4 को 4 से, 4 4 ज़ा 16। अब 16 में बराबर में क्या लिखा हुआ है? 1। 16 प्लस 1 17, इस तरह से लिखना है। ये काम सारा आपने रफ में करके दिखाना है, यानी कि 4 4 है ना, तो इधर रफ में कर लो। 4 × 4 कितना आ गया? 16। फिर ये 1 में प्लस भी कर लो, कितना आ गया? 17। इस तरह से 17 लिखना है। अब ये ख़त्म। हाँ, ये रहेगा नीचे वाला, ये ऐसे कैसे आएगा। इसी तरीके से सेम काम, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, इधर रफ में कर लो। 3 × 3 कितना आ गया? 9। और एंड में 1 में प्लस करना है, +1 कितना आ गया? 10। और नीचे वाला जो 3 है वो ऐसे का ऐसे रहेगा। अब इसके बाद तो देखो पूरा सवाल सेम हो गया। हाँ, लेकिन अब मसला आ गया। क्या आया कि इधर देखो 4, इधर है 3, ना ही सेम है और ना ही एक ही टेबल में आते हैं। इससे पहले तो मैंने आपको बता दिया था कि या तो सेम हो तो आपने क्या करना है, एक दफ़ा लिखना है। अब सेम भी नहीं है, फिर मैंने बताया कि अगर सेम नहीं हो लेकिन एक ही टेबल में आते हो, जैसे 11 और 22 पिछले वाले में आए थे, तो आपने बड़े वाला लिख देना है। लेकिन इधर तो ना सेम है ना एक ही टेबल में आते हैं, फिर क्या करेंगे? फिर इसका तीसरा हल है, वो है एलसीएम, यानी कि 4 भी लिखेंगे और 3 भी लिखेंगे और इनका करेंगे एलसीएम। तो एलसीएम सिंपल है, 2 के टेबल से करते हैं। 2 2 ज़ा 4, 3 नहीं आता 2 के टेबल में, ऐसे 3 का 3 नीचे उतार दें, क्योंकि हम तो अलग अलग कर रहे हैं, कॉमा लगा हुआ है। फिर 2 1 ज़ा 2, 3 नहीं आता, फिर नीचे उतार दें। अब क्या ले लेंगे? 3 1 ज़ा 3। तो अब इन सबको आपस में क्या करना है हमने? मल्टीप्लाई, यानी कि 2 × 2 × 3, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। तो असल में इन दोनों की जगह पर हम कौन सा नंबर लिखेंगे? 12 लिखेंगे, और इधर भी 12 लिखेंगे छोटा सा, इधर भी लिखेंगे जैसे मैंने उधर लिखा था। अब यही काम करना है, इनको ऊपर वाले को और नीचे वाले को डिवाइड करना है, यानी कि 4 1 ज़ा 4 और 4 3 ज़ा 12। अब जो भी आया इनके साथ लिख दें, यानी 17 × 3। अब प्लस साइन, क्योंकि ये हमारे पास ये प्लस साइन है, ये हमने ऐसी का ऐसे उतार लिया। अब अगला भी यही करना है, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12,
यानी 10 मल्टीप्लाई 4। अब इनको भी ये करना है। 17 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या जवाब आ जाएगा, इधर आप रफ में चेक कर लें। ये 17 लिखें ऊपर और नीचे लिखें 3, कर लें चेक। इस तरह से चेक करा जाता है क्योंकि बड़ा टेबल है। तो 3 7 ज़ा 21, 1 इधर 2 इधर, 3 1 ज़ा 3 में 2 प्लस करेंगे 51। तो हमारे पास कितना जवाब आ गया, 3 को जब 17 से मल्टीप्लाई करा 51। 10 4 ज़ा, ये तो आसान है 40, और नीचे क्या लिखा हुआ है 12। 51 में 40 प्लस करना है, इधर रफ में जाके सॉल्व कर लें। 51 और नीचे 40 प्लस कर लें, कितना आ जाएगा, 0 में 1 प्लस करेंगे 1, 5 और 9 91। यहाँ हमारे पास नीचे क्या आ गया 91 और ये 12। अब 91 और 12 दोनों एक टेबल में नहीं आते, तो ये हमारा आखिरी क्या कहलाएगा, आंसर। बल्कि स्टूडेंट, अच्छा जी ये तो हमारा आंसर आ गया, ये भी सही है। लेकिन अब हमने बुक वाला अगर आंसर लेके आना है, बुक में ये आंसर नहीं है। अब मैं आपको बुक वाला आंसर भी बता देता हूँ कैसे आएगा। वैसे तो आपका यहाँ पे भी आंसर हो चुका है, लेकिन अगर बुक वाला आंसर लाना है तो देखो क्या होगा, इसके बाद एक स्टेप और करना है। क्या करना है, जो नीचे वाला है वो लिख दो बाहर, और जो ऊपर वाला है उसको कहाँ लिख देंगे, अंदर, यानी कि 91। अब हमने 12 का टेबल इतना पढ़ना है कि 91 आ जाए। करे में ना आपने डिवाइड वाले सवाल, ये वही है। अब 12 का टेबल हम इतना पढ़ेंगे, 12 7 ज़ा 84 होता है, यानी कि 12 का टेबल में अगर 7 तक पढ़ूँ तो 84 आ जाएगा, जो कि 91 तो नहीं आ रहा, लेकिन इससे कम आ रहा है, आसपास आ रहा है। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको माइनस करना है। 1 में से 4 नहीं जाता तो क्या करेंगे, बराबर वाले से कैरी ले लेंगे, और ये कितना हो जाएगा 8। अब ये हो गया 11 में से 4 माइनस करेंगे, कितना बचेगा 7। अब इधर क्या हो गया 8, और नीचे भी 8 है, तो 8 में से 8 गया कुछ नहीं। अब लिखेंगे किस तरीके से बेटा, लिखने का तरीका ये कि नीचे वाला ऊपर जाएगा, ऊपर वाला साइड में आएगा, और साइड वाला नीचे आएगा। कैसे, अब जैसे ये मैंने बोला है ना, ऐसे लिख के दिखाते हैं हम। नीचे वाला ऊपर, ये देखें ये ऊपर आ गया, ऊपर वाला साइड में, ये मैंने साइड में लिख दिया, और साइड वाला नीचे, ये देखें। अब आपने बुक में देखेंगे आपके पास ये आंसर आएगा। ठीक है, समझ में आया? तो ये हमारा बुक वाला आंसर भी हो गया। ओके स्टूडेंट। हाँ तो स्टूडेंट, अब नेक्स्ट पेज पे अगर हम आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 हमने करना है। 1 हो गया, 2 3 हमने फ़िलहाल नहीं करना। ठीक है, अब हमने करना है क्वेश्चन नंबर 4। 4 के क्वेश्चंस बहुत इजी हैं। 1 से 4 के अंदर क्वेश्चन नंबर ए से लेके आपने ई तक करना है। कहाँ से, ए से ई तक। सवाल सारे इजी हैं। अब आप अगर अपनी बुक में देखेंगे तो मैं एक सवाल करके दिखा देता हूँ, क्योंकि काम तो सारा वही है। तो मैं आपको इसमें से सवाल करके दिखा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर बी करके दिखा देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 4 का बी जो हमारे पास है 3/5 प्लस 8/15। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर बी करके दिखा रहा हूँ। बाकी ए सी डी और ई आपने करना, बहुत आसान है। जो अभी मैंने समझाया है उससे ज़्यादा आसान है ये। अब देखो ये भी इसी तरीके से, देखो अभी मैंने सारे सवाल इसी तरीके से करवाए ना। अब देखो इसमें क्या करना है हमने, इधर 5 है इधर 15। जो मैंने कहा आपको कि या तो वही नंबर हो दोनों तरफ, या ऐसा नंबर हो जो उसके टेबल में आता हो। तो देखें दूसरी वाली बात मैच हो गई, 5 और 15 दोनों एक ही टेबल में आते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें से बड़े वाले को लिखेंगे। जैसे मैंने कहा था पीछे कि इज़्ज़त देनी है हमने, तो इसी वजह से अब 5 और 15 में से हम किसको लिखेंगे, 15 को। और वही मैंने बात कही कि इधर भी छोटा सा 15 लिख दो, इधर भी छोटा सा 15 लिख दो, और क्या करना है अब आपने, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15। तो ये वाला जो 3 है ये लिखेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करके जो हमारे पास 3 आया है वो लिखेंगे। प्लस साइन है, प्लस साइन लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर फिर उसके बाद देखें, अब इधर भी 15 इधर भी 15, 15 1 ज़ा 15, 15 1 ज़ा 15, यानी कि कुछ नहीं बचा। तो इसलिए हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, जो 8 लिखा हुआ है सिर्फ वही लिख देंगे। हाँ ये 1 बचा है, तो चाहे तो मल्टीप्लाई में हम 1 लिख सकते हैं, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ से कि अगले स्टेप में चलते हैं। 3 3 ज़ा 9, 8 1 ज़ा
8 और नीचे क्या है 15। 9 में 8 प्लस करना है, हमारे पास कितने आ जाएंगे? जब 9 में हम 8 प्लस करेंगे तो हमारे पास 17 आ जाएंगे और नीचे 15। तो ये हमारे पास आ गया। हाँ, अब इसको भी ज़रा एक नज़र देख लेते हैं। अच्छा, ये हमारे पास आ गया, ठीक है। हाँ तो स्टूडेंट, अब ये 17/15 ये भी आंसर है बुक में, और दूसरा आंसर वही जो हमने डिवाइड करके दिखाया वो भी है। अब वाला भी हमें करना पड़ेगा, मैं आपको करके दिखा देता हूँ, बाकी आपका ये आंसर भी सही है। अब देखें, इसको भी कर लेते हैं हम। इसके बाद क्या करना है, हमने इधर रफ के अंदर डिवाइड वाला काम करना है। 17 कहाँ रखना है हमने अंदर, 15 कहाँ रखना है हमने बाहर। 15 1 जा 15, 15 आ जाएगा। वही 7 में से 5 गए, 2 बचे, 1 में से 1 गए, कुछ नहीं। अब क्या तरीका बताया मैंने आपको, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला साइड में और साइड वाला नीचे। कैसे लिखेंगे अब आप जवाब में, इधर लिखना है आपने, नीचे वाला ऊपर यानी कि 2 आ गया, ऊपर वाला साइड में यानी कि 1 आ गया, और साइड वाला नीचे यानी कि ये 15 आ गया। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। आंसर तो ये भी फाइनल है, लेकिन ये भी हमें बुक में दिया हुआ है, तो हम ये भी करके देख रहे हैं। अब आपने इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर A, C, D और E खुद करना है। सेम होगा, कोई तब्दीली नहीं है, यहाँ तक कि साइन भी अगर चेंज हो जाता तो मैं खुद करवा देता। साइन भी वही है, इसलिए ये आपने खुद करना है। हाँ जी स्टूडेंट, तो समझ में आ गया आपको। क्वेश्चन नंबर जो है 4 आपने करना है। अब इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 जो है अब हमने वो करना है। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर भी मैं पहला, जैसे कि अब इसके अंदर भी हमें तकरीबन कितने A से लेके E तक करने, ठीक है। इसमें से भी मैं आपको जो सबसे मुश्किल सवाल है वो मैं करा देता हूँ, उसी से मिलते हुए बाकी सवाल आपने करने हैं। अब वैसे तो खैर सारे ही एक जैसे हैं, लेकिन फिर भी इसमें एक काम कर लेते हैं। इसमें मैं आपको क्वेश्चन नंबर जो है वो C करा देता हूँ, पार्ट C, ठीक है। क्वेश्चन नंबर C में इसमें उतार रहा हूँ 4, इधर है 5/9 प्लस 3 1/18। ये क्वेश्चन नंबर C है हमारे पास, ठीक है। आपको नजर आ रहा है। इसी तरह से अभी हमने फिल इन द ब्लैंक्स में भी सवाल करा था, ये भी सिमिलर ऐसे ही होगा। क्या करना है हमने इसके अंदर भी हमने क्या करना है। अब जैसे कि ये सबसे पहले नीचे वाली जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू, इसको हमने इस साइड वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 9 को 4 से मल्टीप्लाई करना है। अब जब 9 से 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो उसके बाद जो बराबर वाली वैल्यू है 4 के, उसमें क्या करना है हमने प्लस करना है। 9 से 4 मल्टीप्लाई, 4 से जो बराबर वाली वैल्यू है मल्टीप्लाई होने के बाद जो भी जवाब आएगा उसको बराबर वाली वैल्यू में क्या करना है, प्लस करना है। अब जैसे इधर हम रफ में कर सकते हैं ये काम, जैसे 9 मल्टीप्लाई 4, 9 4 जा या 4 9 जा 36, ठीक है। अब बराबर में हमारे पास क्या है 36 आ गया इधर। अब इसको इसमें प्लस करना है, यानी कि 5 में, तो 36 आ चुका है। 36 के अंदर हमने प्लस करना है क्या 5, तो 36 में 5 प्लस करेंगे, हमारे पास जवाब आ जाएगा 41। तो यानी कि जब सॉल्व करा तो सॉल्व करने के बाद जो पूरा जवाब आया है वो कितना आया 41, ठीक है। और नीचे जो वैल्यू है 9 वो कहीं नहीं जाएगी, वो इधर लिखी रहेगी, सिर्फ मल्टीप्लाई करने के लिए इस्तेमाल होती है, जाती कहीं नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से सेम काम इसके साथ भी करना है। 18 को 3 से क्या करना है मल्टीप्लाई, और जो भी जवाब आया उसको 1 में क्या करना है प्लस। तो 18 3 जा, यहाँ पे लिख लो 18, इधर मल्टीप्लाई में कर लो 3 8 जा 24, 4 इधर 2 इधर, 3 1 जा 3, 3 में 2 प्लस करेंगे 5, 54 हो गया, ठीक है। अब 54 हो गया, अब बराबर वाले में करना है प्लस, तो इसी वजह से यहाँ पे +1 भी लगा देते हैं, तो कितना हो जाएगा 55। और नीचे 18 AC का ऐसे उतर जाएगा। अब फिर वही बात आ गई, अब नीचे वाली वैल्यू आई है दोबारा से, यानी LCM कहलाता है ये। तो अब इसमें वही फिर रूल,
या तो वैल्यू नीचे वाली सेम हो, अगर सेम नहीं है तो क्या होनी चाहिए, एक ही टेबल में आनी चाहिए। तो देखिए एक टेबल में आ रही है नहीं आ रही, 9 और 18 एक ही टेबल में आता है नहीं आता, तो जी आता है। 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18। तो फिर वही बात, जो बड़ा है उसको हमने इज्जत देनी है, इस वजह से हम पहले उसको लिख देंगे और वही 18 इधर भी आएगा, वही 18 इधर भी आएगा। अब क्या करना है, 9 और 18 दोनों को डिवाइड करना है, यानी कि कट करना है। 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18। अब जो बचेगा वो इसके साथ मल्टीप्लाई में लिख दिया जाएगा, यानी 41 मल्टीप्लाई 2। इस तरह से 18 से 18 कट गया, कुछ नहीं बचा, तो क्या बचा 55 जो लिखा है वही, और मल्टीप्लाई में क्या 1, क्योंकि 18 1 ज़ा 18। 41 2 ज़ा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इधर 41 लिखते हैं, इधर नीचे 2 लिखते हैं। 2 1 ज़ा 2, 4 2 ज़ा 8, तो 82 आ गया भाई। ठीक है, इसी तरह से 55 1 ज़ा 55 और नीचे 18 आया भाई। अब दोनों को क्या करना है, हमने प्लस करना है। 82 प्लस 55 इधर रफ में कर लेते हैं। 5 और 2 5 हो तो 7, 8 और 5 13, तो कितना आ गया 137। और नीचे 18 का 18 ऐसे उतार दिया हमने। ठीक है, अब वही काम दोबारा से डिवाइड वाला काम। तो इधर क्या करना है, अब हमने 137 को इधर रखना है और 18 को बाहर रखना है, और हमने पढ़ के चेक करना है कि 18 के टेबल में 137 आता है नहीं आता। अगर आता है तो कितना पढ़ने पे आता है। अब इसका भी एक तरीका है, आप कैसे चेक करेंगे। अब इतने बड़े बड़े टेबल तो हमें याद नहीं होते, तो आपने करना ये कि इधर 18 लिखो और इधर नंबर रख रख के मल्टीप्लाई करके चेक करते जाओ। यानी कि जैसे कि मैं अगर 18 का टेबल 4 तक पढ़ता हूँ, जैसे कि 4 नहीं चले, मैं 18 का टेबल 6 तक पढ़ता हूँ, तो मैं यहाँ पे 6 लिखूँगा। 6 8 ज़ा, जैसे 8 5 ज़ा होता है 40 और 48, तो 6 8 ज़ा 48, 8 इधर आ जाएगा और 4 इधर आ जाएगा। 6 1 ज़ा 6, इसमें 2 प्लस करेंगे कितना आ जाएगा, सॉरी 6 1 ज़ा 6, इसमें 4 प्लस करने हैं हमने, तो 6 में 4 प्लस करेंगे तो हमारे पास 10 आ जाएगा। 108, देखो अभी भी कम है, इधर 137 इधर 108, यानी कि अब 8 से चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे 18 लिखेंगे मल्टीप्लाई 8, 8 8 ज़ा 64, 4 इधर आ गया और 6 ऊपर आ गया। 8 1 ज़ा 8, 8 में 6 प्लस करना है तो क्या हो जाएगा 14, ओहो 144, ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। और यहाँ पे क्या है 137, इसका मतलब समझ में तो आ गया हमें कि यानी कि 7 आएगा, क्योंकि 6 से कम हो रहा था बहुत, 8 से ज़्यादा हो गया, तो बीच में क्या बचा 7, तो इधर 7 आएगा। और 8 7 ज़ा चेक कर लेते हैं, 18 मल्टीप्लाई 7 49 50, सो हाँ जी 8 7 7 ज़ा 49 होता है, फिर 7 8 ज़ा 56, तो 6 इधर 5 इधर, 7 1 ज़ा 7, 7 में 5 प्लस करेंगे कितना आ जाएगा 7 1 ज़ा 7, 7 में 5 प्लस करेंगे तो ये 126 आ जाएगा। ठीक है, तो 126 हमारे पास आया है। 7 में से 6 निकालेंगे 1 बचेगा, 3 में से 2 निकालेंगे 1 बचेगा और 1 में से 1 कुछ नहीं बचेगा। फिर वही तरीका, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला साइड में, साइड वाला नीचे। लिख देते हैं आंसर, क्या आएगा 11 ऊपर 7 नीचे और 18 ये हमारा आंसर हो गया। इसी तरीके से उन्हें कहाँ से ए से लेके ई तक, तो सी तो मैंने करा दिया, बाकी इसी को देखते हुए आप ए भी कर सकते हैं, बी भी कर सकते हैं, डी भी कर सकते हैं और ई भी कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, चलें आज के लिए इतना बहुत है।